উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের মধু চা বাগানের মানুষরা আজ গর্ব অনুভব করেন নীলেশ ঠাকুরের জন্য। মধু চা বাগানের এক গরিব চা শ্রমিকের সন্তান নীলেশ ঠাকুর। একদিকে প্রায় 11 বছর ধরে বন্ধ মধু চা বাগান, অন্যদিকে পরিবারে আর্থিক অভাব। এরই মধ্যে লড়াই করে নীলেশ ঠাকুর তার পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন। শত অভাবের মধ্যেও তিনি তার পড়াশোনা জারি রেখে গত 2021 সালের 7ই ডিসেম্বর তিনি পিএইচডি কমপ্লিট করেছেন। পিএইচডি করা এমন হয়তো অনেক দেখা যাবে, কিন্তু গরিব চা শ্রমিকের সন্তান পিএইচডি করেছেন এমন দেখা যাবে খুব কমই। তার ওপর নীলেশ ঠাকুর প্রথম ব্যক্তি যিনি চা বাগান অঞ্চলে প্রথম পিএইচডি করেছেন। বর্তমানে নীলেশ ঠাকুর হাওড়ার একটি নামকরা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষক। নীলেশ ঠাকুর শুধু তার বাবা মায়ের গর্ব নন, গর্ব গোটা মধু চা বাগানের মানুষের কাছে। আমরা কথা বলে তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেছি কিভাবে তিনি এই অসাধ্য সাধন করেছেন। अलीपुरद्वार ज़िले के मधु चाय बागान से हूँ। मेरे पापा एक चाय मज़दूर थे जो कि अपने समय में बहुत ही दिक्कतों का सामना करते हुए हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने में सहयोग किए। पर एक बात है कि मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं पीएचडी तक कर पाऊँगा। जब मैं एमए की पढ़ाई कर रहा था तो उस दौरान मेरे मन में इच्छा थी कि मैं एमए कर रहा हूँ और लोगों के मन में एक ख्याल आता है कि लड़का घर से बाहर नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में रह के एमए कर रहा है, तो हमारे वहाँ पे माँ बाप के पैसे को वेस्ट करने का जैसा एक कल्चर आता है कि लोग पढ़ाना नहीं चाहते अपने बच्चों को। है तभी ना पढ़ाएंगे, इतना है नहीं उनके पास तो कैसे भेजेंगे। तो हमारे मन में एक जुनून आई कि चलो हमें पढ़ रहे हैं तो कैसे हम साबित करें कि हम पढ़ रहे हैं। तो हमें पता चला यूजीसी नेट बोल के एक ऐसा एग्ज़ाम होता है, नेट पास करना ज़रूरी है। तो एमए करने के बाद हम लोगों ने, हमारे 2-3 दोस्त मिलके हम लोगों ने ठाना कि नहीं, हम लोगों को नेट पास करना है। आज भी वे दोस्त हैं, अभी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो लोग सरकारी स्कूलों में, और उन लोगों ने भी नेट पास किया, मैंने भी नेट पास किया। अब नेट पास करने के बाद फिर मेरे मन में इच्छा हुई कि चलो, सर थे तो सर तिवारी सर ने कहा कि चलो ठीक है, जल्दी सर पढ़ाई कंटिन्यू रखो, पीएचडी की तैयारी करो बोल के। तो मैंने सोचा चलो नहीं, पहले पीएचडी नहीं, पहले बीएड कर लेना चाहिए। आज बीएड किया, इसीलिए मैं इस स्कूल में पढ़ा भी पा रहा हूँ, नहीं तो शायद इस भीड़ में मैं शामिल हो जाता, क्योंकि पीएचडी करके तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, सबके जीवन में समस्याएं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने बीएड कर लिया और उसी दौरान फिर पीएचडी का इंटरव्यू वगैरह भी देता रहा, तो कल्याणी में मेरा पीएचडी हो गया। बस एक बाय लक मैं कह सकता हूँ कि ये एक सौभाग्य है कि मैंने कर लिया। मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं थी, मैं ऐसा नहीं था कि मैं पीएचडी करना चाहता। क्या चीज़ का इच्छा था आपके मन में? मेरे मन में इच्छा थी, मैं जो सामान्यतः हमारे डूअर्स के बच्चे सोचते हैं वही सोच मेरे अंदर भी थी। हम लोग बहुत ज़्यादा तो एक डिफेंस की नौकरी के बारे में सोचते हैं। हमारी इच्छा होती है क्लास 10 पास करेंगे और उसके बाद में डिफेंस एक सबसे सामान्य आसान एक वो है, जो आज के दौर में ये नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। पर हम फिज़िकली हम लोग फिट रहते हैं, दौड़ना रहे, काम उम करते हैं, तो इसलिए फिजिकली फिट हो जाते हैं, दौड़ धूप करके खेल के 10 पास करने के बाद सोचते हैं चलो अब जल्दी से नौकरी ले लो, और नहीं तो किसी जगह पे चलते। मेरी भी इच्छा थी कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ, और आज भी अगर मुझे कोई कहे कि हाँ आप आर्मी ज्वाइन करने के लिए पीएचडी की डिग्री छोड़ दो, मैं छोड़ दूँगा, मैं आर्मी ही में जाना पसंद करता हूँ। पर ठीक है, आज एक नया चीज़ मिला कि हाँ पीएचडी कर लिया, तो अब ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा के उनको आर्मी की लाइन में भेजने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे लिए एक अच्छाई है। मैं खुद बनता तो शायद मैं अकेला रहता, लेकिन आज मैं अपने देश के लिए और भी बच्चे को तैयार कर पाऊँगा। ये मेरी एक मतलब कि इसको मैं पॉजिटिव वे में देखता हूँ, और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो कि ये अच्छाई है मेरी इस पढ़ाई की, पीएचडी करने की। आपको कैसा लग रहा है आपके लॉकडाउन में आपके बेटा इस पीएचडी कर लिया इस पे? मुझे बहुत गर्व की बात है, मेरे बेटा बहुत गर्व की बात है जब ये इतना कर लिया, क्योंकि कुछ
वो भी बहुत मेहनत किया था बचपन से, वो भी बचपन से बहुत मेहनत किया था। और मैंने भी उसको पढ़ने के लिए, जब बागान बंद था, जिस समय हमने किसी भी तरीक़ा से गाय बछड़ा बांध कर पाल करके दूध के बेच करके किसी भी तरीक़ा से बहुत मुश्किल से वहाँ पर पहुँचा। लेकिन आज मुझे बहुत गर्व की बात है, सुनने में अच्छा लगता है। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे मुझे हर आदमी देख कर बोलता है आपका लड़का PhD कर लिया, बहुत खुशी की बात है। मैं कभी सोच ही नहीं रहा था कि मेरा लड़का इतना पहुँचेगा, क्योंकि मेरे पास पेमेंट ही उतना नहीं था। जिस समय मेरे लड़का का पढ़ाई किया था उस समय 19 सिपाही हजार था मेरा, सिर्फ 19 सिपाही हजार था। 19 सिपाही हजार में फिर 5 परिवार को पालना और खिलाना कितना मुश्किल था, वो तो मैं ही जानता हूँ, आप लोग भी समझ जाइएगा, इतना महंगाई में। फिर उसके बाद बागान बंद हुआ। बंद होने के बाद भी क्या करेंगे, अब हम लोग को फिर मुसीबत आ गया। फिर सोचे इधर उधर से कहीं से गाय की व्यवस्था किए, कुछ मतलब ब्याज में पैसा लेकर किया, और अपना सारा दिन भर गाय को पीछे रखते थे। दूध गाय को घास खिलाना पड़ता था, दूध दू करके बिक्री करके किसी भी तरीक़े से, मतलब बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँचा। कभी मैं सोच ही नहीं रहा था। मेरा स्कूल की अगर मैं बात करूं तो मैं कालचिनी हिंदी हाई स्कूल से पढ़ाई लिखाई किया था। उसके बाद मैं जयगांव कॉलेज में गया, और कॉलेज के दौरान पढ़ते हुए कई बार बहुत समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ा। कई बार उस दौरान मुझे कहीं काम करने के लिए भी जाना पड़ता था, कई बार मजदूरी भी करने की मजदूरी भी करनी पड़ी थी मुझे। और मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था कॉलेज में, उस दौरान हमारे नज़दीक हासीमारा एयरफोर्स है। उस एयरफोर्स में मैं डीजी ऑपरेटर यानी कि जनरेटर चलाने का काम करता था। 1700 रुपये उस समय मिलती थी मुझे। 2008-9 की बात है जब मैं कॉलेज कर रहा था उस समय। और उससे मैं काम करता था नाइट ड्यूटी, और सुबह स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था। और इसी दौरान जब कॉलेज ख़त्म हो गई तो हम लोगों की जो उम्मीद होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने के बारे में हम सोचते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि कम से कम समय में हमारी नौकरी लग जाए, जिससे हमारी रोजी रोटी चलने लगे, बस इतना ही सोचते हैं हम लोग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं PhD तक करूँगा या MA करूँगा। आपको कैसा लग रहा है? मेरा बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मेरा सब लोग बोल रहा है कि हाँ नीलेश ठाकुर PhD कर लिया है। इतना सुन के मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हाँ मेरा बेटा PhD कर लिया है, इतना मुकाम में पहुंच गया है। लोग सब पूछता है हमको तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व होता है जब मेरा बेटा PhD कर लिया है। अभी आप लोगों की कृपा से मैं बहुत ठीक हूँ, खुश हूँ जब मेरा लड़का वहाँ पहुँच गया। अभी मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर मेरे हर रिश्तेदार भी बोलता है आपका लड़का वहाँ पहुँच गया, और मेरे पूरे रिश्तेदार को भी दिल खुश है, गर्व से अभी ऊपर माथा हो चुका है। जो रिस्पांस मुझे मिला मेरे गांव से, मेरे आस पड़ोस से, मुझे अच्छा लगा। तो संघर्ष हमेशा करते रहना चाहिए। संघर्ष के बाद अवश्य व्यक्ति को सफलता मिलती है। ये तो मैं खुद इस चीज़ का अनुभव कर रहा हूँ। बाकी भी और क्या कहना, आप लोग तो जानते ही हैं कि डुअर्स जैसे चाय बागान से बाहर निकलना, और यहाँ से बच्चे अगर पढ़ लेते हैं तो उनके जीवन की एक सबसे बड़ी अचीवमेंट वही होती है, उपलब्धि होती है वो उसके जीवन का।